हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे हमारे फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और उसके ऊपर है ये लेक्चर नंबर 12। हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस। उसके बाद जो है वो है एरर इन प्रोडक्ट। क्या है? एरर इन प्रोडक्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम ये भी साथ में पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो भी साथ में कर रहे हैं। तो क्या है हमारे पास एरर इन प्रोडक्ट। क्या करेंगे? सिंपल सा वही मेथड, लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज। ए और बी हमने क्या मानी? दो क्वांटिटीज मानी। क्या मानी हमने? दो क्वांटिटीज। एंड एक्स इज देयर प्रोडक्ट, और x क्या मानना उनका? प्रोडक्ट। x इज देयर प्रोडक्ट आपने कंसिडर कर लिया। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू a क्रॉस b। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। उसके बाद जैसा आप करते हैं डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ, इन मेजरमेंट ऑफ किसकी? a की। ऐसे डेल्टा b के लिए डेल्टा बी मान लिया एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इन मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स हो गया। अब आपको पता है कि जो मेजर्ड क्वांटिटी होती है, यानी जो एक्चुअल क्वांटिटी है, वो हम कैसे लिखते हैं? नाउ एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए की जगह ए प्लस माइनस डेल्टा ए इनटू में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहां से आपने क्या लिया? x को कॉमन ले लिया। x को क्या ले लिया? कॉमन। तो अंदर क्या हुआ? 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स। क्या किया? x को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा? 1, और यहां पे x नहीं है, ये कंप्लीट डेल्टा x है। तो ये क्या बनेगा? डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू, यहां से a बाहर ले लिया। क्या ले लिया आपने? a बाहर ले लिया। तो क्या बनेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए इनटू में, और यहां से आपने b कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। तो आपके पास ये बनेगा। अब इसको लिख सकते हैं आप कैसे? x बाहर 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है? a और ये b, तो a क्रॉस b यानी ab, और अंदर क्या है? 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और दूसरे के लिए 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b होगा। तो आपको पता है कि ये जो ए बी है, ए क्रॉस बी या ए बी है, वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। तो मैं ये लिख सकता हूं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, ए बी की जगह आपने एक्स पुट कर दिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। सिंपल सा आपने क्या किया है? ए बी की जगह एक्स को पुट कर दिया है। अब कैंसिल कीजिए एक्स के साथ एक्स, तो क्या बना? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स हो गया। और उस साइड प्रोडक्ट कीजिए सबसे पहले 1 के साथ, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा बी के साथ प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी। ठीक है जी। तो ये आपने सिंपली क्या कर दी? प्रोडक्ट कर दी। तो क्या होगा? 1 से 1 कैंसिल आउट, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल बना? प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी। अब आपको पता है कि ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो मीन वैल्यू से बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो रेशियो है डेल्टा ए बाय ए और डेल्टा बी बाय बी है, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। तो इस वजह से ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा ए बाय ए इंटू में डेल्टा बी बाय बी, वो बहुत स्मॉल होने की वजह से हम उसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बना? डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। वही जैसे आपने पीछे भी किया है। क्या किया है कि 4 वैल्यू लेते हो, 4 वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स बाय एक्स आर। डेल्टा एक्स बाय एक्स के लिए 4 वैल्यू क्या क्या होंगी? डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, दूसरी डेल्टा ए बाय ए यानी फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकंड वाला नेगेटिव, डेल्टा बी बाय बी,
थर्ड माइनस के डेल्टा ए बाय ए प्लस के डेल्टा बी बाय बी, और लास्ट में जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव, यानी माइनस के डेल्टा ए बाय ए और माइनस के डेल्टा बी बाय बी। ठीक है जी। अब आपको जैसे पता है कि हम मैक्सिमम वैल्यू यूज करते हैं, तो मैक्सिमम कब होगा, या तो जब दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे नेगेटिव, ऐड तो होंगे ना, बस नेगेटिव का साइन उनके आगे आ जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या होगी जी बताना, या तो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, या फिर माइनस के डेल्टा ए बाय ए माइनस के डेल्टा बी बाय बी। और ये पॉसिबल कैसे होगा, आप बाहर क्या लगा देंगे, प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, यानी जब प्लस होगा तो ये बन जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, और जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के डेल्टा ए बाय ए माइनस के डेल्टा बी बाय बी। तो ये क्या है, एरर इन प्रोडक्ट, यानी जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो एरर होगा, जब दो क्वांटिटी को हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसके अंदर एरर का हमें क्या करना है, वो वैल्यू हमें कहां से पता लगेगी, यहां से पता लगेगी। ठीक है, एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं करवाता हूं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। चलिए जी, उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर आर, कि एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो आपको गिवन है। कितनी है लेंथ, 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, एंड ब्रेथ जो है वो 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, की जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कैलकुलेट करना है विद एरर लिमिट, यानी एरर के साथ। आपको पता है जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा है कि एरर इन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, क्या गिवन है आपको, एल लेंथ कितनी है, 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ ब्रेथ जो है वो क्या है, 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब जैसा आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो 5.7 है ये आपका एल है, 0.1 है वो डेल्टा एल है, ऐसे ही 3.4 जो है वो बी है, और ये जो 0.2 है वो क्या है, डेल्टा बी है। आप ऐसे लिखते हैं ना, तो ये मान लिया हमने। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब आपको पता है कि जो एरिया होगा, जैसा आपने एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस पढ़ा था कि जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू में ही ऐड होती थी, और जब हम डिफरेंस लेते थे तो ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू ही डिफरेंस की जाती थी। अब प्रोडक्ट के केस में भी क्या होगा, जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के साथ ही प्रोडक्ट की जाएगी। तो क्या बना, यानी जो एरिया ए से अगर मैं डिनोट करूं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या बनेगा 5.7 इंटू में 3.4, यानी जो ट्रू वैल्यू है लेंथ की वो 5.7 है और जो ब्रेथ की है वो 3.4 है। तो जो दोनों की प्रोडक्ट आती है वो आपके पास आती है 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद अब ए तो आपने निकाल लिया, लेकिन हमें क्या देना है कि ये जो एरिया है वो एरर लिमिट के साथ आपको देना है। तो आपने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अगर मुझे एरर निकालना है, नाउ फॉर्मूला वही यूज कीजिए, बस x की जगह अब क्या है, एरिया, तो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू प्लस माइनस किसके होगा, डेल्टा ए बाय ए। यहां पर ए का काम कौन कर रहा है, ये लेंथ, कितनी वैल्यू है, डेल्टा ए, यानी डेल्टा एल कितना बनेगा, डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्या किया है हमने, जब हमने सिंपल एरिया निकाला है, ट्रू वैल्यू, पहले तो ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जब हम एरर का केस ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि जो एरिया है वो एरर लिमिट के साथ निकालना है, तो एरर भी साथ में चाहिएगा, एब्सोल्यूट एरर। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला पता है कि एरर इन प्रोडक्ट ऐसे लिया जाता है, तो वही फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। तो क्या होगा यहां पर अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो डेल्टा ए चाहिए ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू में ए आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए,
तो डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाई एल की वैल्यू 5.7 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू जल्दी बोलो, डेल्टा बी की वैल्यू है आपके पास 0.2 और बी की वैल्यू है 3.4 इनटू में, और आपके पास जो ए की वैल्यू आई है वो क्या है 19.38 आपके पास वैल्यू आई है। ठीक है जी बात। तो क्या होगा डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस कीजिए, एलसीएम तो क्या बन गया इनका 19.38 ही एलसीएम बन गया। यहां पर क्या आएगा 0.34 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 1.4 10 11 1.14 इंटू में 19.38, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बना 1.48, तो आपके पास जो डेल्टा ए की वैल्यू है वो क्या आई है प्लस माइनस 1.48। तो इसका मतलब जो एरिया है विद एरर लिमिट कैसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू कितनी है 19.38 और एरर प्लस माइनस 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया एरिया आ गया, सिंपली क्या आ गया एरिया। ठीक है विद एरर लिमिट। अगर बाई चांस वो ऐसे बोलता कि आपको जो एरर लेना है वो परसेंटेज एरर की टर्म में लेना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे परसेंटेज एरर निकालोगे। क्या निकालोगे परसेंटेज एरर। कैसे निकालते हैं आपको बताया भी है 1.48 डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू 19.38 इंटू में 100, और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 7.63%। तो परसेंटेज एरर की टर्म में अगर आपको एरिया वो पूछे, क्योंकि इसमें तो नहीं पूछा है उसने, अगर पूछे तो आप कैसे लिखोगे एरिया इज इक्वल टू 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 7.63%। क्या है कि ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है विद दिस एरर 7.63%। तो ऐसे आप निकाल सकते। ठीक है, तो सिंपल सा था। क्या था आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है सिर्फ एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, और आपको बताया कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ ट्रू वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की, और जो एरिया इन प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, वैल्यू को पुट कर दिया, तो जो एरिया के अंदर एरर है उसकी वैल्यू आपको पता लगी। तो एक्चुअल में जो एरिया है विद एरर वो कितना होगा 19.38 प्लस माइनस 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको विद परसेंटेज एरर निकालना था तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे 1.48 डिवाइड बाय 19.38 इंटू में 100, तो वो आते 7.63%। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं आगे। चलिए जी, उसके बाद है एरर इन कोशिएंट हमने कर लिया है, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट। तो अब है एरर इन कोशिएंट। तो कैसे निकालेंगे, वही सिंपल सा मेथड, लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज। हमने क्या कंसिडर कर लिया, जो ए एंड बी हैं वो दो क्वांटिटीज हैं, एंड एक्स इज देयर कोशिएंट, और एक्स क्या है उनका कोशिएंट है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे x इज इक्वल टू ए बाई बी, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको पता है कि आप क्या करते हैं एब्सोल्यूट एरर की टर्म में लिखते हैं, तो डेल्टा ए क्या है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। डेल्टा बी जो है वो क्या है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो आगे कैसे करेंगे ना, आपको पता है कैसे लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर की टर्म में, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाय बी प्लस माइनस के डेल्टा बी। तो यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा
1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, ऊपर आपने ए कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डिवाइड बाई नीचे आपने बी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी बचेगा। तो क्या है, इसको कीजिए x 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, a बाई बी। a बाई बी को आपने एक साथ लिखा, अंदर क्या बना 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। वैल्यू ऑफ a बाई बी क्या है, आपको पता है कि वो जो वैल्यू है वो क्या है, a बाई बी की वैल्यू है x, तो वहां पे आपने x पुट कर दिया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और इस वैल्यू को आप क्या किया, ये डिनोमिनेटर में है तो आप इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी की पावर -1। उसके बाद x से x कैंसिल आउट, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, सिंपल सा है, और ये क्या बनेगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी की पावर -1। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर आप एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, नाउ बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। क्या है वो बाइनोमियल थ्योरम, पहले मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास ऐसा है कि 1 प्लस एक्स की पावर n है और जो 1 है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन है किससे, x से, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यानी 1 प्लस क्या बन जाएगा, वो nx बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही यहां पे है, यानी ये जो 1 है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, डेल्टा b बाय बी से। तो क्या बनेगा देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और ये जो पावर है उसको आगे लेके आइए 1। जब ये माइनस की पावर यानी -1 आगे आएगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस, तो माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब सिंपल आप क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। तो कीजिए 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। और आपको पता है कि ये जो डेल्टा ए बाई ए है, डेल्टा बी बाई बी है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो आप इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है जी, थोड़ा रफ कर लेते हैं यहां से। तो आपके पास क्या बनेगा, अब जैसा आपको पता है कि हम 4 वैल्यू लेते हैं, नाउ 4 वैल्यूज ऑफ, क्योंकि 4 वैल्यूज ही बनती है, 4 वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स बाय एक्स आर क्या क्या बनेंगे 4 वैल्यू। एक तो वो जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। सेकेंड, जब डेल्टा ए बाय ए पॉजिटिव और डेल्टा बी बाय बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और थर्ड, माइनस के डेल्टा ए बाय ए प्लस के डेल्टा बी बाय बी। और जो फोर्थ है, जब दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव, डेल्टा ए बाय ए माइनस के डेल्टा बी बाय बी। अब आप क्या लेते हो, मैक्सिमम वैल्यू। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या होंगे, या तो ये होगी या फिर ये होगी। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। और जब माइनस की लेनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्लस माइनस साइन, क्योंकि जब प्लस अंदर जाएगा तो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी आपको मिलेगा, और जब माइनस जाएगा तो माइनस का डेल्टा ए बाय ए माइनस के डेल्टा बी बाय बी आपको मिलेगा। यहाँ से हमें एक बात और नजर आ रही है कि जो रिजल्ट हमारा प्रोडक्ट के केस में आया था, एरर इन प्रोडक्ट के केस में आया था, वही रिजल्ट आपको कहाँ मिल रहा है, एरर इन कोशिएंट की टर्म में आपको मिल रहा है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। उसके बाद है हमारा एरर इन कोशिएंट के ऊपर न्यूमेरिकल। क्या है, दी रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाय आई। आपको पता भी है कि पोटेंशियल बाय करंट होता है रेजिस्टेंस, वेयर V इज इक्वल टू, V की वैल्यू आपको गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर।
फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर निकालने किसके अंदर, आर के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा है। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन। क्या होगा, आपको गिवन है, गिवन क्या है, V की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और जो I है वो क्या है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, क्या है आपको V गिवन है और I गिवन है। अब आपको पता है हमें क्या निकालना है, R। सबसे पहले तो हम निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं। R किसके बराबर होगा, ट्रू वैल्यू 100 V की ये है, और I की क्या है 10, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बना हमारे पास 10 ओम। क्या आया, 10 ओम आया, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर भी निकालना है। और आपको पता है कि एरर के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अभी वही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाउ एरर अगर आपको निकालना है डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू किसके, प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। सिंपल सा है। तो यूज कीजिए, डेल्टा आर बाय आर आपको निकालना है, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 5, वी की वैल्यू 100 प्लस डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 0.2 और आई की वैल्यू कितनी है 10। तो इसको सोल्व कीजिए, आपके पास क्या आएगा डेल्टा आर की वैल्यू, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू किसके इक्वल बना, प्लस माइनस आपको एलसीएम कितना मिला है यहाँ पे 100, तो ये 5 प्लस और ये कितना बन जाएगा 10 है ये, तो ये 2, 0.2 इंटू में 10 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो क्या बना, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 बाय 100, और हमें डेल्टा आर चाहिए, तो आपके पास क्या बना प्लस माइनस 7 बाय 100 इंटू में आर, इंटू में आर। तो आपके पास क्या बना, डेल्टा आर की जो वैल्यू आई प्लस माइनस 7 बाय 100 इंटू में आर की वैल्यू क्या है 10 है, क्या है 10 है। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, तो कितने बन गई, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया 7 बाय 10। क्या आ गया 7 बाय 10। ठीक है, अब आपको इसमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। परसेंटेज एरर के लिए चलिए जी कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100, डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100। तो क्या बनेगा, अगर मैं निकालूं परसेंटेज एरर, डेल्टा आर की वैल्यू 7 बाय 10 और आर की वैल्यू 100 इंटू में 100, डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100। तो क्या होगा, सॉरी आर की वैल्यू आपके पास 10 है, तो क्या बनेगा 7 बाय 100 इंटू में 100, और वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 7%। जो वैल्यू है वो क्या आएगी 7% आएगी। क्या किया है हमने, V बाय आई है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और जो आई है वो क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस 0.2, ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू को डिवाइड किया तो आर की वैल्यू आई 10 ओम आई। उसके बाद डेल्टा आर बाय आर के लिए फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। तो डेल्टा आर बाय आर प्लस माइनस 5 बाय 100, क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 100 है, 0.2 बाई 10 हो गया। क्यों, क्योंकि 0.2 इसकी वैल्यू है और जो आई की वैल्यू हो वो 10 है, तो ये बन गया। सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा आर बाय आर प्लस माइनस के 7 बाय 100। अभी जैसे इसमें परसेंटेज एरर पूछा था तो आप यहां से भी निकाल सकते थे। कैसे, डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100, बस यही निकालना आपने। तो ये क्या बन जाता 7 बाय 100 इंटू में 100 कैंसिल, तो यहां से भी आपके पास 7% आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमने अलग से एरर की वैल्यू भी बताई है कि जो एरर आता है, जो वैल्यू आती है एरर की वो कितनी है 7 प्लस माइनस 7 बाय 100 इंटू में आर की वैल्यू क्या है 10 है। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आएगी 7 बाय 10, यानी इतने % एरर है इसके अंदर, 7 बाय 10 का एरर है।
उसके बाद अगर हमें परसेंटेज भी निकालना है तो परसेंटेज के लिए आपको पता है क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100, तो उसके बाद क्या बना 7/10 डिवाइड बाय आर की वैल्यू 10 इंटू में 100, यानी वहां से आपके पास क्या आ गया 7%। अगर बाई चांस ऐसा ना बोल करके वो क्या बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो निकालो परसेंटेज एरर की टर्म में, रेजिस्टेंस इन परसेंटेज एरर की टर्म में एक्यूरेट वैल्यू दो, तो उस टाइम पे जो वैल्यू बनती वो क्या बनती, जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल, ट्रू वैल्यू कितनी है 10 ओम है, प्लस माइनस 7% एरर के साथ, तो हमारा रिजल्ट ये होता 10 ओम प्लस माइनस 7%। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं आगे। चलिए जी, उसके बाद है एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू ए पावर, कि रेज टू ए पावर के केस में आपको अब एरर निकालना है। आपने सम के लिए पढ़ लिया, डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए और कोशेंट के लिए, अब आप पढ़ रहे हैं रेज टू ए पावर। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोशेंट है x, a बाय बी आपने पढ़ा था, ठीक है। अगर इनकी जो पावर भी गिवन है तो क्या करेंगे, उस टाइम पे जो एरर है वो क्या होगा वो आपको निकालना है, यानी x इज इक्वल टू a की पावर m और b की पावर n। इसके लिए आपको क्या निकालना है, एरर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। तो देखिए, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या किया, लॉग लिया, लॉगरिथम लिया आपने। ठीक है, तो क्या होगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर m b की पावर n। ठीक है, आपको मैं log से रिलेटेड फॉर्मूले बता देता हूं एक बार। जो लॉगरिथम होता है उसके अंदर क्या होता है, log जो a बाई b होता है वो होता है जी आपका log a माइनस log b, और जो log a इंटू में b होता है वो होता है log a प्लस log b, और अगर आपके पास ऐसा आ जाए log m की पावर n, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाती है n log ऑफ m। ठीक है, चलिए तो ये यूज कीजिए, log ऑफ x इज इक्वल टू log a की पावर m माइनस log b की पावर n, ये वाला हमने यूज कर लिया। जैसे आपको यहाँ बताया ना मैंने कि log a बाई b किसके इक्वल होता है, log a माइनस के log b के। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। log के लिए जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होगा, जैसे x क्वांटिटी है तो इसके लिए क्या बनेगा, dx बाई x। ठीक है, ऐसे ही a के लिए सबसे पहले तो इसको भी ओपन करेंगे, उसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, ये जो m है वो आगे आएगा, क्या करेंगे, जो m है वो आगे आएगा। तो आपके पास क्या होगा, उससे पहले एक काम कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए पहले। log ऑफ x इज इक्वल टू m log ऑफ a माइनस के n log ऑफ b। ठीक है, तो क्या बनेगा अब, नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या ले लीजिए, डिफरेंशिएशन। तो आपके पास क्या बनेगा, dx बाई एक्स इज इक्वल टू, ये आगे है m dA बाई a और ये माइनस n, ऐसे कैसे, और log b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dB बाई b। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो हम एरर ले रहे हैं वो एब्सोल्यूट एरर की टर्म में ले रहे हैं, तो इसी को राइट डाउन कीजिए किसके अंदर, एब्सोल्यूट एरर की टर्म में। नाउ इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर की टर्म में अगर मुझे लिखना है तो ये क्या बनेगा, d की जगह डेल्टा आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस m डेल्टा a बाई a, और यहां पर क्या है, माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस n डेल्टा b बाई b, n डेल्टा b बाई b। तो सिंपल सा क्या बना, अगर वही 4 वैल्यू लिखूं मैं, नाउ 4 वैल्यूज ऑफ डेल्टा x बाई एक्स आर क्या होंगी, एक में तो दोनों पॉजिटिव, यानी m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b,
एक में फर्स्ट पॉजिटिव m डेल्टा a बाय a माइनस के एन डेल्टा b बाय b, एक में फर्स्ट नेगेटिव m डेल्टा a बाय a और जो n की वैल्यू है n डेल्टा b बाय b, और लास्ट के केस में दोनों ही नेगेटिव डेल्टा a बाय a माइनस के एन डेल्टा b बाय b, और आप मैक्सिमम वैल्यू यूज करते हैं। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा x बाय x इज क्या हो जाएगी, या तो ये या फिर ये पॉसिबिलिटी कब है, जब प्लस साइन यूज करेंगे और ये वाली माइनस साइन, तो अंदर क्या बनेगा m डेल्टा a बाय a प्लस n डेल्टा b बाय b। तो क्या हुआ, यहां से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया रेज टू ए पावर के लिए, जब आप एरर निकालते हैं तो वो क्या होता है m डेल्टा a बाय a प्लस n डेल्टा b बाय b। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो पावर होगी वो क्या करेंगे, सिंपली बस आगे आ जाएंगे। ये जो पावर होंगी वो क्या होंगी, सिंपल वे से सिर्फ आगे आ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, चाहे कहीं पे भी है, जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव में लेनी है और वो क्या बनेगा, आगे आ जाएंगे। ठीक है जी, एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं करवाता हूं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। चलिए जी, क्या गिवन है, ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय, कि एक फिजिकल क्वांटिटी है x, उसको कैसे गिवन है, a स्क्वायर b की पावर 3 डिवाइड बाय c अंडर d। इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ a b c एंड d आर, जो a b और c है और d है उसके लिए जो परसेंटेज एरर है वो क्या है, 4%, 3%, 2% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x, यानी आपको क्या निकालना है, x के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो गिवन है वही लिख लीजिए। आपको क्या गिवन है, एक तो आपको गिवन है x की वैल्यू क्या है, ये a स्क्वायर प्लस में b की पावर 3 c अंडर d। अंडर d का मतलब है कि जो पावर है वो क्या है, 1/2, यानी आप कह सकते हैं a स्क्वायर b की पावर 3 c और d की पावर 1/2, ये आपको गिवन है। सिंपल सा वे है निकालने का। और आपको एक और गिवन है परसेंटेज एरर इन a b c एंड d। परसेंटेज एरर a का मतलब क्या है कि डेल्टा a बाय a इंटू में 100 की वैल्यू आपको गिवन है 4, डेल्टा b बाय b इंटू में 100 की वैल्यू आपको गिवन है 3, डेल्टा c बाय c इंटू में 100 की वैल्यू आपको गिवन है 2, और डेल्टा d बाय d इंटू में 100 की वैल्यू आपको गिवन है 1। ये सारा आपको गिवन है। ये पूछता है कि आपको परसेंटेज एरर निकालना है x के लिए, तो आपको पता है कि रेज टू ए पावर के लिए क्या होता है, बस सिंपल वे में आपको क्या करनी है, पावर आगे लेनी है। तो क्या बनेगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, नाउ डेल्टा x बाय x निकालना है। तो डेल्टा x बाय x कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, पावर को आगे लीजिए, 2 डेल्टा a बाय a प्लस 3 डेल्टा b बाय b, और प्लस माइनस, क्योंकि आप परसेंटेज एरर की टर्म में आप एब्सोल्यूट एरर की टर्म में इसको ले रहे हैं, तो प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाय a, इसकी पावर 3 है तो प्लस 3 डेल्टा b बाय b, प्लस c की पावर कितनी है 1 डेल्टा c बाय c, और d की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 डेल्टा d बाय d। बट इसने बोला है कि आपको परसेंटेज एरर निकालना है x के अंदर, और परसेंटेज एरर के लिए आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c प्लस 1/2 डेल्टा d बाय d इंटू में क्या हो जाएगा 100। तो आपके पास क्या बना, प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाय a इंटू में 100 और प्लस 3 डेल्टा b बाय b इंटू में 100 प्लस डेल्टा c बाय c इंटू में 100 प्लस 1/2 इंटू में डेल्टा d बाय d इंटू में 100, यानी 100 की आपने मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको वैल्यू भी गिवन है, डेल्टा x बाय x इंटू में 100, यानी परसेंटेज एरर इन x कितना आएगा जी, बिल्कुल सिंपल सा है। आप बताइए, डेल्टा a बाय a इंटू में 100 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी गिवन है 4, तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस 2 इंटू में 4 प्लस 3 इंटू में डेल्टा b बाय b इंटू में 100 की वैल्यू है 3 प्लस डेल्टा c बाय c इंटू में 100 की वैल्यू है 2 प्लस 1/2 इंटू में डेल्टा d बाय d इंटू में 100 की वैल्यू है 1। तो क्या बना,
प्लस माइनस 8 9 2 प्लस 0.5, तो कितना बना सम 9 प्लस 8 17 19.5%। ठीक है, तो सिंपल सा क्या किया आपने, सिंपल वे में आपने क्या किया है, बस जो पावर है उसको आगे लिख दिया है, पावर जो है उसको आगे, क्यों, क्योंकि रेज टू पावर में आपने पढ़ा था कि x इज इक्वल टू अगर a की पावर m है और b की पावर n है, तो एरर की टर्म में आप क्या करते थे, m को आगे डेल्टा a बाय a प्लस n को आगे डेल्टा b बाय b, इस टर्म में आप लिखते थे एरर को। ठीक है, और ये क्या आ जाता था आपके पास, इसकी ये जो वैल्यू है वो डेल्टा x बाय x की वैल्यू होती थी। वही आपने यहां पे किया है, 2 आगे डेल्टा a बाय a, 3 आगे डेल्टा b बाय b, और इसकी पावर 1 है तो 1 डेल्टा c बाय c, इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 डेल्टा d बाय d। और आपको परसेंटेज एरर की वैल्यू सभी आपको प्रोवाइड की है। परसेंटेज एरर आपको पता ही है क्या होता है, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन है, जो एब्सोल्यूट मीन एरर है वो डिवाइड बाय मीन वैल्यू इनटू में 100 आप वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आपने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो आंसर है वो कितना है, 19.5%। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ इसको कीजिए शेयर, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।